हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं आपका एजुकेटर आप लोगों के लिए वापस लेके आ गया हूँ 7 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जितनी भी बातें, जितनी भी न्यूज़ हैं, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली हैं, ऑल इंडिया रेडियो और आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ओके, पीआईबी से और एएसए, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली हैं। तो बिल्कुल अच्छी वेबसाइट्स हैं और ये आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि करके सभी करंट अफेयर्स को। पर उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है कि अनअकैडमी लेके आया है 10th और 25th, मतलब हर महीने की इन 2 तारीख को यहाँ पे आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, सभी सिविल एस्पिरेंट्स के लिए हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे प्राइजेस भी दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप भी दी जाती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टॉप 50 रैंक्स लाते हैं। अभी 10th अक्टूबर को होने वाला है ये, जो कि 10 AM को होगा सुबह, ओके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें तो आप ज़रूर से जाइए और यहाँ पे आप लोग एनरोल कीजिए। नेक्स्ट मैं बता दूं कि हमने अभी एक नंबर लॉन्च किया है और ये नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, आपको कोई आप सजेशन चाहिए, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी से हो, टाइम टेबल बनाना हो, या फिर किस एजुकेटर को फॉलो करना है, प्राइस के बारे में कुछ, तो ये सारी बातें आप लोग इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, ओके दोस्तों। अब लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है ये कि पैसे बचाइए 10% पैसे। कोई भी कोर्स खरीदिएगा जब, तो वहाँ पे आपको कोड डालना है स्टडी आईएएस, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों को इंस्टेंट तुरंत के तुरंत आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से 10% जो भी अमाउंट रहेगा वो घट जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपको देना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। जरूर यूज कीजिएगा स्टडी आईएएस को, कोड को, तभी जाके आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडो स्पेसिफिक रीजन, मतलब कि इंडिया ने और जो यूएस हैं, यूएस के आप कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, माइक पोम्पियो, तो उन्होंने और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग करी है जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम लोग यूएस के साथ इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे उनके साथ काम करेंगे और जो भी हमारे बीच के जो कोऑर्डिनेशंस हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर करेंगे, जिससे कि ये जो जोन है, ये जो रीजन है, इंडो स्पेसिफिक रीजन जो है, इसमें क्या होगा कि हम लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के यूएस को भी साथ में लेके चल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक क्वाड कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज़ के सारे मिले थे, वहाँ पे ये बातें जो है डिस्कस की गई थी इंडिया यूएस के द्वारा, ओके दोस्तों। तो जो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के और यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान के, इन सब ने मिलकर भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो कोविड-19 का जो भी बातें चलती आ रही है उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है इस वाली मीटिंग के अंदर, ओके दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया और यूएस अब साथ मिलकर काम करेगी, कहाँ पे, इंडो स्पेसिफिक रीजन पे, ओके। और ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के माइक पोम्पियो, ओके। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सेकंड क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी टोक्यो, जापान के अंदर। यहाँ पे सभी जो भी क्वाड मेंबर थे उन लोगों ने भाग लिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये गए थे वहाँ पे। अब देखिए जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके बारे में पहले बता दूं आपको, इसमें आपकी इंडिया आती है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये 4 मेंबर हैं और ये चारों मेंबर मिलके उन्होंने वहाँ पे बात करी है कि किस तरीके से वो लोग मेंटेन कर सकते हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन को, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी टोक्यो, जापान के अंदर, लोकेशन आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बात करी है। साथ ही साथ इतनी बात नहीं करी है, इन्होंने और ज़्यादा बढ़िया, मतलब अपने जो संबंध है इन्हें और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए इन्होंने हमारी सिक्योरिटी, मतलब इन चारों की सिक्योरिटी को, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम चारों जो कंट्रीज़ हैं उनका, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक इंटरेस्ट दिखाया भी है कि किस तरीके से इन सभी बातों को वो लोग एक साथ लेके चल सकते हैं। और ये क्वाड जो मेंबर हैं, जो क्वाड मेंबर नेशंस के जो ग्रुप है, इसके जो मेंबर्स हैं, इन सभी को फ़ायदा हो दोस्तों, ओके। तो आई होप कि अब आपको ये वाली न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी कि सेकंड क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग टोक्यो, जापान में हो रही है, उसमें काफ़ी सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करी गई हैं इन चारों कंट्रीज़ की सिक्योरिटी, इकोनॉमी इंटरेस्ट, इन सभी को बढ़ाने में दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करी जा रही है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एक मीटिंग थी यहाँ पे, इस मीटिंग का नाम है आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस मीटिंग के अंदर क्या था कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी, जो भी सेल्फ केयर गाइडलाइंस होती हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, या फिर हम लोग किस तरीके से अपनी आपको खुद को कोविड-19 पैंडेमिक से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें करी गई हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपग्रेडेशन किया था इस प्रोटोकॉल में, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ बीन डन इन अ सिंक
विद ICMR और CSIR। ओके दोस्तों, ये दोनों ही हमारे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इन दोनों से मिल के इन्होंने यहाँ पे बात करी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो आयुर्वेदिक जितनी भी सामान होते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कुछ आयुर्वेद आपने उन्होंने जड़ी बूटियाँ बताई हैं ऐसी, जिससे होगी आपकी अश्वगंधा होगी, लौंग, गिलोय, ये सब इन्होंने यहाँ पे बात करी है दोस्तों। ये मदद करती है हमें कोविड-19 से बचाने में दोस्तों। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी गई थी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इनके द्वारा। तो आई होप कि ये बात भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक SOP लॉन्च करी है। इस SOP मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये कि आपके जो सिनेमा हॉल्स हैं ये खुलने चालू हो गए हैं 15th, मतलब इस महीने की 15 तारीख से। ओके, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी दी हैं कि जो सिनेमा हॉल खुलेंगे वहाँ पे आपको 50% जो है सिटिंग कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अल्टरनेटिव मेथड से पे वहाँ चेयर्स को रखनी है, वहाँ जो लोग बैठेंगे उनके लिए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को साथ में लेते हुए यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दी गई है ये बात। ओके, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात है वो आपको बतानी ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया इजराइल एग्री टू कंटिन्यू एन एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशन। इंडिया और इजराइल ने हम दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करी है। ये क्या करेगा, ये जो फाइट चल रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, इसके बारे में यहाँ पे बात करी है। जिस तरीके से हम दोनों ही कंट्रीज को जो भी जरूरत चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर टेस्ट या कोई भी चीज़ हम दोनों ही कंट्रीज को जो चाहिए, यहाँ पे इसके बारे में बात करी गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ जो इजराइल के काउंटर पार्ट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे बात करी है। बोथ द लीडर्स एग्री टू होल्ड अ डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। साथ ही साथ इन दोनों ही लोगों ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा है कि ये लोग थोड़ा और बढ़िया, मतलब या फिर कह सकते हैं इन्होंने एक नया इंटरेस्ट भी दिखाया है सोलर एनर्जी के इनोवेशन के थ्रू में। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि इंडिया और इजराइल जो है वो साथ ही साथ कोरोना वायरस में किस तरीके से हमें लड़ाई करनी है। तो इजराइल के साथ मिलकर इंडिया यहाँ पे काम कर रही है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इजराइल के साथ आप कह सकते हैं इनोवेशन में और ज़्यादा एनहांसमेंट करने के लिए और बढ़िया तरीके से किस तरीके से इनोवेशन किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से लिया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड रही थी वो सोलर एनर्जी के बारे में रही थी। तो आई होप कि ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। दिस विल जॉइंटली अचीव मोर इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशंस दैट विल बेनिफिट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ कंट्रीज एंड द एंटायर वर्ल्ड। मतलब कि यहाँ पे बात करी गई है कि जो भी सामान बनेगा, जो भी इनोवेशन करेंगे, वो एक इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगे या फिर ऐसा ना हो कि लोग अफोर्ड ना कर पाएँ उसे, और जिससे कि क्या होगा कि हम दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट होगा इकोनॉमिक्स का, मतलब इकोनॉमी जो हमारी होगी उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये जो रिजल्ट रहता है इसका वो बेहतर रहता है तो पूरी दुनिया को ही हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक बढ़िया तरीके से इनोवेशन जो है वो इंडिया और इजराइल के थ्रू किया गया था दोस्तों। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं कि नेवल इन्वेस्टर सेरेमनी हेल्ड एट विशाखापट्टनम। ओके, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो हमारे वाइस एडमिरल हैं अतुल कुमार जैन, इन्होंने यहाँ पे एक कह सकते हैं गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड पर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत और बातें इसके बारे में कि जो नेवल यूनिट्स हैं विच हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ ड्यूरिंग द पास्ट ईयर एट नेवल इन्वेस्टर सेरेमनी कंडक्टेड एट विशाखापट्टनम ऑन 5 अक्टूबर 2020 को, मतलब कि जो 5 अक्टूबर 2020 में अभी कुछ दिनों पहले ये सेरेमनी लॉन्च करी गई है, इसके बारे में बात करी गई है दोस्तों। इस सेरेमनी के अंदर क्या हुआ है, इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए हैं हमारी इंडियन नेवी को, और जो वहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो लोग वहाँ की फैमिलीज आई हैं, उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं दोस्तों। ओके, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे। ओके दोस्तों, तो ये जो सेरेमनी हुई थी ये आपकी समुद्रिका नेवल ऑडिटोरियम में हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी डेट को हुई थी? 5 अक्टूबर 2020 में ये हुई थी सेरेमनी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि 12th ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसकी डेट यहाँ पे बता दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये ब्रिक्स समिट होगी, तो 17 नवंबर 2020 को आपकी 12th ब्रिक्स जो ये समिट है ये होने वाली है। अब देखिए काफ़ी सारी जो ब्रिक्स जो जितनी कंट्रीज आती हैं ब्रिक्स में, वो आपकी ब्राज़ील होगी, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है दोस्तों। इस बार की जो थीम है ये रही है कि ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मतलब कि किस तरीके से ये ब्रिक्स के सारे पार्टनर्स जो हैं ये मिलकर ग्लोबल की स्टेबिलिटी की सारी दुनिया को साथ में लेके जा सके और अपनी सिक्योरिटी को शेयर करेंगे, और ये देखेंगे कि वो इनोवेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। इस साल ये जो समिट है ये आपकी चेयरमैनशिप रशिया के अंडर में होगी। अब देखिए ये जो तीनों की तीनों ये जो कंट्रीज़ हैं
5 की 5 जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर, ये क्या करती हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स हैं उन पर डिस्कस करती हैं, जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ये 3 मेन इनके पिलर्स रहते हैं जिनके बारे में ये बात करती हैं दोस्तों। ये पांचों ही कंट्रीज एक जगह मिलती हैं और इस समिट के अंदर ये लोग इन तीनों ही पिलर्स पे डिस्कशन करती हैं। ये देखती हैं कि किस तरीके से ये लोग अपनी आप को या फिर सबको साथ में लेके आगे बढ़ें और दुनिया को भी इससे बेनिफिट हो। इन सभी चीज़ों में यहाँ पे बात होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि इफ्को और प्रसार भारती ने एक एमओयू साइन किया है। उसके अंदर उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करने की बात कही गई है। यहाँ पे बात जो करी गई है, ये ऐसा कहा इन्होंने कि जो हमारी इफ्को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इसने और जो प्रसार भारती जो कि आप कह सकते हैं टेलीविजन में प्रोग्राम जो लॉन्च करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, तो उन दोनों ने ही मिल के एक इनोवेशन स्टार्ट किया है, एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो किसान लोग हैं उन्हें ये लोग कुछ चीज़ें सिखाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे डीडी किसान चैनल के थ्रू में। ओके दोस्तों, यहाँ पे 30 मिनट्स प्रोग्राम होगा जिससे कि जो किसान जो फार्मर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये जो लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज़ करी जाएगी वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी जो किसान लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसका क्या लाने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने की बात चल रही है, तो यहाँ पे उन फार्मर्स को भी ये चीज़ें नई नई टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिससे कि वो लोग किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो लोग अपने काम खुद कर सकें और वो लोग अच्छे तरीके से अपनी फसलों को या फिर जो भी उनके काम है उसको और बेहतर तरीके से किस तरीके कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस प्रोग्राम के अंदर बात होगी दोस्तों। ओके, ये जो एमओयू साइन हुआ है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है कि इफ्को इनोवेशंस विल बी शेयर्ड विद फार्मर्स इन इजी लैंग्वेज थ्रू डीडी किसान इन अप्रॉक्सीमेटली 25 एपिसोड्स। 25 एपिसोड्स के अंदर यहाँ पे ये सारी बातें करी जाएंगी, जिसके अंदर जो भी टेक्निक्स हैं, नई इनोवेशंस कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में, या कोई नई आप कह सकते हैं क्रॉप को उगाने का तरीका हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि आप लोग और बेहतर तरीके से और जल्दी और इन सभी कामों को कर सकते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन 25 एपिसोड्स में कवर करी जाएंगी दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इफ्को ने और प्रसार भारती ने एमओयू साइन किया है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए। ओके, अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आज ही के दिन क्या हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी इन खड़कवासला नियर पुणे। मतलब कि आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1949 के अंदर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी की आप कह सकते हैं नींव रखी थी खड़कवासला पुणे में। ओके दोस्तों, तो मतलब पहली बार आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था, कहाँ पे, खड़कवासला पुणे में। और किसके लिए, किसकी फाउंडेशन रखी थी उन्होंने, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप सभी जानते हैं एनडीए, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं वो प्रोग्राम हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं आज के दिन क्या है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात करता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया था 5 अक्टूबर को, और यहाँ पे मैं बताऊँ इस साल जो थीम रही थी वो रही थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाने का एम क्या रहता है, तो ये फोकस करता है, अप्रिसिएट करता है असेसिंग एंड इम्प्रूविंग द एजुकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से भी आप कह सकते हैं जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है, उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें अप्रिसिएट करने के लिए, उनका काम कितना बेहतर है, इस तरीके से उनके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे दोस्तों। एंड और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी सारी नई नई चीज़ें लाते हैं जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिले कई सारे एजुकेटर्स को टीचिंग फील्ड में, और इस तरीके से ये लोग वर्ल्ड टीचर्स डे को मनाते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड टीचर्स डे आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो 7 अक्टूबर 2020 के। ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ओके, और ये वीडियोस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही एग्जाम बेस्ड वीडियो रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचता हूँ। आपको सिर्फ जो मेन टॉपिक है वो बातें डिस्कस करता हूँ और आप लोगों का टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों। ओके, तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट भी मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।